मैं नवलदान गढ़वी मेरे सभी सुग्नग्राती जनों को सादर नमस्ते और जय माता दी। CGIF की ओर से सुमित्रा जी का मुझे आग्रह पूर्वक ये निमंत्रण था कि आप सभी ज्ञाति जनों के साथ आपकी कुछ विचार, आपकी कुछ बातें साझा करें। दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चारण समाज को आज के बदलते हुए संजोगों में एक मार्शल कम्युनिटी के तौर पे प्रस्थापित होना है। हम देख रहे हैं कि पुराने जमानों में हम गांवों में इकट्ठा रहते थे, सघन रहते थे, पर अब नगरों महानगरों में हम अलग थलग रह रहे हैं और हमारी जो परंपराएं हैं उसको बरकरार रखना बदलते हुए हालात में मुश्किल से बन रही है। तो इस संजोगों में हमें अपने आप के जो भीतरी संस्कार हैं उसको जागृत रखना है। ये पूरी दुनिया जानते हैं कि हम विद्या व्यासंगी और सारस्वत समाज है और साथ में एक योद्धा समाज है। पूरा मध्यकाल इस प्रमाणों से भरा पड़ा हुआ है। हम देखें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा है कि चारण आर बेटर सोल्जर, चारण बेहतर योद्धा है। तो ये बात सही है कि हमें अपने इस जो योद्धापन है या जो युयुत्सु बुद्धि है उसको संजोए रखना है, उसको बचाए रखना है। हमें पूरी सभानता के साथ हमारी आइडेंटिटी पूरे समाज में इस तरह से प्रस्थापित करनी है कि हम एक सारस्वत समाज होने के साथ साथ, एक कलानुरागी समाज होने के साथ साथ अपने संस्कारों को और अपने मूल्यों को बचाए रखने के लिए एक लड़वैया और योद्धा समाज है। और हम ये सभानता से जब ऐसा व्यवहार शुरू करेंगे तो पूरा समाज और अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। ये आज के समय की मांग है। बार बार मैं ये अपने समाज के ज्ञाति जनों को ये कहता आता हूँ, क्योंकि होता यूं रहा है कि आज एक अवांछनीय आइडेंटिटी हमारे पूरे समाज को मिल रही है। जैसे हम मंच भोगी समाज है, जैसे हम वाग्जीवी समाज है, जैसे हम कला को अपना व्यवसाय बना के जीने वाला एक समाज है, शब्दों को बेचने वाला समाज है। ऐसा है नहीं। वाकई में हम एक शक्तिशाली समाज है, हम एक योद्धा समाज है, हम एक लड़वैया समाज है। जहां जरूरत पड़ी हमने हमारे मूल्यों के लिए, हमने हमारी संस्कृति के लिए अपने जान को भी न्यौछावर किया है, मरे हैं और मारे हैं। तो ये हमारी जो एक आइडेंटिटी है उसको हमें बरकरार रखना है। दोस्तों, भगवद गीता में 6ठे अध्याय में 41वें और 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को कहा है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते अथवा योगिनाम कुले भवति धीमता अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता। महान आत्माएं पवित्र, श्रीमंत और धर्मानुरागी परिवारों में जन्म लेते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि महान आत्मा को जन्म लेने के लिए जो पूर्व शर्त है वो ये है कि ऐसे परिवार होने चाहिए जो धर्मपरायण हो, जो भक्तिवंत हो, जिनका जीवन सरल और पवित्र हो और जिन्होंने पवित्र संसाधनों से संपत्ति को प्राप्त किया। तो ऐसे महान आत्मा हमारे यहाँ जन्मे, पले बड़े हो, इसलिए हमारी पीढ़ी को, हमारी जनरेशन को, प्रत्येक चारण को इस श्लोक के जिसमें यह रहस्य छुपा हुआ है, इस श्लोक के रहस्य को समझकर ऐसा जीवन जीना चाहिए। हालांकि ये कठिन है, नामुमकिन नहीं है। हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायरनो काम जो, प्रथम पहलू मस्तक मुकी, वळतु लेवु नाम जो। सुत वित दारा शीस समर पे, ते पामे रस पीवा जो, सिद्धू मध्य मोती लेवा, माही पड़या मर जीवा जो। मरण आंग में ते भरे मुट्ठी, दिलनी दुग्धा वामे जी, तीरे उभा जुए तमाशो, ते कोडी नव पामे जी। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाड़ी पाछा भागे जो, माही पड़या ते महासुख माणे, ने देख नारा दाजे जो। माथा साटे मोघी वस्तु, सांपड़वी नहीं सहेल जो, महापद पाम्या ते मरजीवा, मुकी मननो महल जो। तो हमारी जो जगदम्बाओं का जीवन चरित्र है, हमारे प्रतापी पूर्वजों का जीवन चरित्र है, वो हमारे लिए प्रेरक है।
जब तक आश्रितपन रहता है समाज में, व्यक्ति में, तब तक समाज में और व्यक्ति में ओजस्विता और सशक्तिकरण प्रकट नहीं होता है। तो ये आश्रितपन से उभरने का एक ही इलाज है और वो है पुरुषार्थी होना। जब हम पुरुषार्थी बनेंगे, चारण समाज तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला समाज है। चारण समाज की जगदम्बाओं ने, चारण समाज के प्रतापी महानायकों ने भी ऐसे जीवन जिए हैं कि अपने समाज के हित के लिए और इतर समाज के हित के लिए भी उन्होंने एक उज्जवल उदाहरण भी तौर किया है और अपने जीवन को इस तरह से जिया है और एक नया मार्ग प्रशस्त किया है उन्होंने, और उस मार्ग पर हमारा पूरा समाज चल रहा है और चलना चाहिए। तो चारण समाज विश्व की कल्याण में कामना करने वाला समाज है, इसलिए प्रत्येक चारण को तपधारी बनना चाहिए, तितिक्षा वृत्ति रखनी चाहिए, तप वृत्ति रखनी चाहिए और पुरुषार्थी बनना चाहिए। दोस्तों, हमारा वर्तमान है वो हमारे भूतकाल में हमने जो मनसा वाचा कर्मणा रूपी जो बीज निक्षेप किए हैं, हमने मन वचन कर्म से जो कुछ काम किए हैं, उससे हमारा आज का वर्तमान बना हुआ है। ये अपने आप में स्वयं प्रमाण है कि हम आज जो कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान हमारे हाथ में है, तो वर्तमान में हम जो भी करेंगे, हम जो भी बीज निक्षेप करेंगे, हम जो भी काम करेंगे, हम जैसा भी जीवन जिएंगे, वही चीज हमारे सामने हमारा भविष्य बन के आएगी। क्योंकि भूतकाल में हमने जो किया, व्यक्तिगत तौर पे हमने जो कुछ किया वो हमारे जीवन में है, और पूरे समाज ने सामूहिक तौर पे भूतकाल में जो कुछ किया उससे समाज का आज वर्तमान बना हुआ है। तो समाज की और समाज के एकम के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की ये फर्ज होती है कि समाज और व्यक्ति और व्यक्तियों से ही समाज बनता है, तो पूरा समाज विश्व कल्याण की कामना के साथ पुरुषार्थ करे, धर्मपरायण जीवन जिए, भक्ति भाव पूर्वक का जीवन जिए और पवित्र जीवन जिए। क्योंकि ये सब करने से ही हमारा आने वाली जो कल है वो उज्जवल और ओजस्वी तेजस्वी बन के हमारे सामने आएगी। तो ये बात में ही ये रहस्य छुपा हुआ है कि हम कैसे हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाए। हमने जो भूतकाल में किया है समाज के तौर पे और व्यक्ति के तौर पे, उससे आज हमारा वर्तमान बना हुआ है। वर्तमान हमारे हाथ में है, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है, भविष्य आने वाला है, अनिश्चित है। वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान में हम जो कुछ करेंगे हमारा भविष्य हमारे पास वैसा ही बन के आएगा। What we give so we receive, हम जो देंगे वही हम पाएंगे, हम जो करेंगे वही हमारे साथ घटित होगा। तो हम इस रहस्य को समझें और हमारे पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को इसी मूल्यों पर जीना शुरू करें। दोस्तों, हमारे समाज के जो महानायक थे, सदियों पहले उन्होंने ये समाज का निर्माण किया। प्रत्येक जाति या प्रत्येक ज्ञाति एक फेडरेशन या संघ होता है, और जिन महानायकों ने उनकी रचना की, उन्होंने उस रचना के पीछे जो स्वप्न देखा था वो था कि ये जो एक जाति, ये एक जो व्यक्ति समूह जिनके समान जाति धर्म है, समान जाति आनुवंशिक धर्म है, उसको इकट्ठा किया जाए और इनको एक ज्ञाति और एक जाति के तौर पे, एक फेडरेशन संघ के तौर पे रखा जाए, और लग्न और विवाह के माध्यम से एक सुव्यवस्था सुनिश्चित की कि ये जो समान जाति धर्म अनुवंश धर्म है, उस अनुवंश का संवर्धन हो, उस अनुवंश की सुरक्षा हो। सदियों से ये चीज और ये जाति जिनके आधार से हमारे अनुवंश को हम सुरक्षित रख पाए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज हम हैं। आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमारा युवा वर्ग, खास करके शहरों, महानगरों, महानगरों में रहने वाला जो हमारा युवा वर्ग है, प्रबुद्ध युवा वर्ग है, वो अंतरजातीय लग्नों के और अंतरजातीय विवाहों के प्रति लालायित है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अलग थलग हैं, हम एक नहीं है, हम एक साथ हमारा अस्तित्व जो है उसको दिखा नहीं पा रहे हैं हमारे युवा वर्ग को, और इसलिए हमारे जो प्रबुद्ध युवा वर्ग है उसके सामने अपने भावी जीवन के लिए की जो पसंदगी प्राप्त करने की जो अवकाश होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। ऐसा वो समझ रहे हैं या ऐसा उनको लग रहा है, और इसलिए वो अंतरजातीय या अंतरज्ञातीय लग्नों के प्रति, विवाह के प्रति लालायित हो जाते हैं।
दोस्तों, ये ना हो ये जरूरी है। ये इसलिए कि हमारा एक निश्चित अनुवंश है और हमारी एक निश्चित लाक्षणिकता है। अगर हमारा अनुवंश बस ऐसे ही आंतर जातीय ज्ञातीय लग्नों और वैवाहिक जीवन में बिखर जाएगा तो इसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और हो सकेगा कि अवांछनीय और अयोग्य अनुवंश है वो हमारे समाज में आके मिल जाएगा। तो इसके रोकने के लिए का इलाज है हमारे पास। पूरा विश्व जब एक बन रहा है, ग्लोबल विलेज का जब कॉन्सेप्ट देखा जाता है, तो आज भी हम, माताजी सोनबाई माँ ने कहा था कि चारण सब एक दान, फिर भी हम आज भी मारू, परजिया, तुम्बेल, काछेला, सोरठिया ऐसे विभागों में बटे हुए हैं। ऐसे विभागों में हम बट चुके हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये नहीं लग रहा है कि हम सब एक हैं। तो हमारे जो समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, हमारे समाज के जो प्रबुद्ध आगेवान है और प्रबुद्ध युवा वर्ग है, उनको मैं ये विनम्र तौर पर निवेदन करता हूं कि अब ये समय आ गया है कि ये मारू, परजिया, तुम्बेल, सोरठिया, काछेला इस सब भेदों से हम ऊपर उठे और ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, ब्लड रिलेशन इज अल्टीमेट रिलेशन। तो जब तक ये हमारे समाज में मारू, परजिया, तुम्बेल, काछेला, सोरठिया ये भेद भूल के चारण सब एक धारण ऐसा समझकर जब सभी ये वर्गों के अंदर और चारण समाज सब एक है ऐसा समझ के जब तक ये विवाह और लग्नों के संबंध हम प्रस्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे लिए ये समस्या रहेगी। और जब हम ये कर लेंगे, जब हम ये सिद्ध कर लेंगे तो इसके क्रांतिकारी परिणाम हमें प्राप्त होंगे। दोस्तों, हमारे समाज में कहा जाता है कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी अर्धांगिनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी के बिना पुरुष यानी स्त्री के बिना पुरुष आधा अधूरा है। अगर इस चीज को हम देखें तो पूरे समाज में जो अर्धांग है वो है स्त्री वर्ग। हमारे समाज में जिनकी आधी संख्या है वो है स्त्री वर्ग। क्या हमने उस स्त्रियों को उनकी जो क्षमता है, उनकी जो शक्तियां हैं, उसके मुताबिक उनको विकसित होने की तक दी है? नहीं दी है। दकियानुसी ख्यालों से और परंपरागत जो हमने मान रखे हैं ऐसे ख्यालों में रहते हुए हमने उस वर्ग को दमित भी किया है, पीड़ित भी किया है। उस पर उत्पीड़क प्रतिबंधों का दमन करते हुए हम आ रहे हैं। तो अब देख लिया जाए कि समाज एक कंपनी है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर समाज एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसका शेयर होल्डर हुआ। और ऐसा हम सोच के चले तो 50% शेयर होल्डर्स हमारे समाज के स्त्री वर्ग हुआ। इसलिए दोस्तों, स्त्री वर्ग को उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी शक्ति के आधार पर हमें पूरा विकसित होने की तक हमारे घरों में, हमारे परिवारों में देनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक होगा यूं कि हमारा आधा जो अंग है, हमारे समाज का जो आधा अंग है, जो आधी जनसंख्या है, जो कि स्त्रियां हैं, उनको हम पीछे छोड़ के ही आएंगे। विकास के पथ पर उसको हम आगे नहीं चलने देंगे। हम जितना आगे जाएंगे हम वहीं के वहीं रहेंगे। समाज में वो चेतना प्रकट नहीं पाएगी, वो ऊर्जा प्रकट नहीं हो पाएगी। तो हमारे स्त्री वर्ग को उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी शक्तियों के आधार पर उनको उल्लासमय और उत्साहमय वातावरण देना चाहिए हमें, और वो अपनी प्रगति कर पाए, विकास कर पाए, ऐसी समान तकें हमें उनको देना चाहिए। आज के समय की ये मांग है कि आधुनिकता और परंपरा ये दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन का फ्यूजन होना चाहिए। अगर इतना हम कर पाए तो ये आज के जमाने की मांग है और हमारे समाज को हम बेहतर सफलता के शिखरों पर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो इस बात को जितना हो पाए प्रचार प्रसार करना। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी इसलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय माता।